समय गुजरता जा रहा है, सांसों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और इंसान समझता है कि मैंने बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ जमा कर लिया। वो समझता है कि मैंने इन अनमोल समय में इन कीमती सांसों की पूंजी के बदले में मैंने इससे बढ़ कर के धन बना लिया, माल मिल्कियत जमा कर ली है। लेकिन सज्जनों, विचार करके देखा जाए, यदि ये कहे कि मैंने कुछ बना लिया है तो सवाल उठता है, क्या बनाया? कुटुंब परिवार बनाया, मित्र संबंधी बनाए, पद और प्रतिष्ठा के पद सामान इकट्ठा किए, धन और दौलत जमा कर ली। गौर किया जाए कि जिस पर इंसान गर्व करता है कि ये संबंधी, परिवार, मित्र क्या इसका साथ निभाएंगे, क्या ये हमेशा उसके साथ रहेंगे या बिछुड़ जाएंगे, अथवा ये इनको छोड़कर चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उसने धन जमा किया है वो क्या साथ जाएगा? क्या वो परलोक में सहारा देगा या इसके कोई काम आएगा, अथवा इसके सांसों को बढ़ा करके क्या चिरायु बना देगा, अथवा क्या श्वास धन के बदले में मिल सकेंगे? ये यहाँ धन छोड़कर चला जाएगा और माली मिल्कियत भी सब यहीं छूट जाएगी। जब तक श्वास है तब तक तो ये कह सकता है कि ये मेरी मिल्कियत है, मकान है, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है। और जब सांसों की पूंजी समाप्त हुई तो फिर कुछ अपना नहीं है, ये सभी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। तो फिर इंसान के पास क्या रह गया? बहुत यतन से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर सतनाम बिन तो सहे गयम की चोट। जीवन का समस्त प्रयत्न, समस्त पुरुषार्थ, सांसों की पूंजी इसमें खर्च कर दें और बदले में नाशवान पदार्थ इकट्ठा करते रहे तो फिर जाते समय क्या ले जाएगा? कितना धन कमाया, कितना परिवार बढ़ाया, माल मिल्कियत भी बना ली, वे तो सब यहीं रह जाएंगे। परंतु संस्कार उसके साथ चलेंगे। कुटुंब, परिवार, मान, इज्जत के संस्कार इसको भला कहाँ लेकर के जाएंगे? संसारी लोग तन मन धन की बाजी लगा करके धन इकट्ठा करते हैं। यह सच्चे नाम की कमाई नहीं की तो फिर काल के हवाले होना होगा। अंतर में बसे हुए मोह ममता के संस्कारों के कारण नरक योनियों को भुगतना पड़ेगा। इंसान कहता है कि मैंने कमा लिया है, जमा कर लिया है। ये कमाई कौन सी हुई? कमाई कौन सी करनी थी? जमा क्या करना था और उसने बनाया क्या? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इसका रुख ही सही तरफ नहीं है। जो कमाई करनी थी उसकी ओर तो ध्यान नहीं दिया और बेगानी वस्तुओं की ओर अपना रुख किया हुआ। महापुरुषों ने फरमाया है, निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाह, नानक थिर हरि भगत है, तिहि राखो मन माहे। किसी के कहने पर नहीं, अपितु स्वयं अच्छी तरह से विचार करो कि कौन सी वस्तु साथ जाने वाली। और इसकी तुलना इंसान तभी कर सकता है जब इंसान महापुरुषों की संगत में आता है। तब उसे पता लगता है कि कौन सी चीज़ अपनी है और कौन सी पराई है। मालिक की भक्ति ही सच्ची संगी साथ है। अब विचार करना है कि सत वस्तु की कमाई करें जो यहाँ भी सुख दे और अंत में भी साथ जाए। और जिस वस्तु को इंसान इकट्ठा करने का पुरुषार्थ करे वो धोखा न दे। वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, एक ओर सुख का लाभ हो और दूसरी ओर हानि हो, दुख हो, इस बात का विचार करना चाहिए। गुरुमुखों को महापुरुषों की संगत में ये विचार मिलता है कि माया की सामग्री अपनी नहीं है, इसमें लाभ नहीं है। वो सामान अपना होता तो संग साथ जाता। आखिरी समय मनुष्य भला रोता क्यों? इसकी आत्मा का जिस चीज़ से कल्याण हो वही अपनी है।
अज्ञानी जीव भूला हुआ है, समय हाथ से निकल जाने पर पछताता है। दुर्भाग्य से महापुरुषों को, गुरुमुखों पर दया आती है और वो उसको सत्संगत का संयोग प्राप्त करवाते हैं। वे इसी समय में ही गुरुमुखों को सब कुछ बना देते हैं। महापुरुष जीव को होशियार करते हैं, मोह की नींद से जगाते हैं। संत सहजोबाई जी फरमाती हैं कि जब चेते तब ही भला, मोह नींद सुजाग, साधु की संगत मिले सहज ऊंचे भाग। इंसान को जब भी समझ में आ जाए तो जागृत आ जाए। ये जागृत कब आती है? जब ज्ञान की रोशनी मिलती है, तब ये ज्ञात होता है कि मेरा अपना काम क्या है, मेरे साथ जाने वाली चीज़ कौन सी है। जब इंसान अपने काम की ओर ध्यान देता है, जन्म जन्मांतरों से रूह दुख उठा रही है, जब तक ये मालिक से नहीं मिल जाती उसको चैन नहीं मिल सकता। महापुरुषों की संगत में आकर के उन साधनों का पता चलता है जिससे कि रूह मालिक से मिल सकती है। वे साधन गुरुमुखों को उपलब्ध कराए गए हैं। जिन्हें सही मार्ग मिल गया वे अपने जीवन को सफल बना लेते हैं और संसार में सुख में जीवन व्यतीत करके अपना परलोक भी संवार लेते हैं। प्रत्येक प्राणी, छोटे से बड़ा, सब यही चाहते हैं कि मेरा भविष्य उज्जवल हो। यदि समय गफलत में गुजरता गया, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से मौत तक कोई नेक काम नहीं किया, तो भविष्य क्या बना? ये इंसान जो एक जन्म की सोचता है कि मैं धन कमा लूँ, परिवार बढ़ा लूँ, माल मिल्कियत बना लूँ, लेकिन ये विदित नहीं है कि जहाँ हमेशा रहना है उसके लिए तूने क्या किया। यही इंसान की भूल है और यही गुमराही। इसीलिए ही काल की चोटें खानी पड़ती। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि अभी भी चेत जाओ, यही समय है मालिक की भक्ति कमा लो। यही वस्तु साथ जाने वाली है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हर बिन तेरो को न सहाय, का की मात पिता सुत बनिता, को काहू को भाई। धन धरनी और संपत सगरी, जो मानियो अपनाए। तन छूटे कछु संग न चाले, कहा ताहि लपटाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तासिव रुष न बढ़ाई। नानक कहत जगत सब मिथ्या, जीव सुपना रहनाई। महापुरुषों ने स्पष्ट बता दिया है कि हर अथवा सद्गुरु के बिना तेरा कोई भी सहायक नहीं है। माता पिता पुत्र मित्र प्रियजन तथा भाई आदि कोई भी किसी का नहीं है। धन संपत्ति धरती आदि सभी पदार्थों की गणना कर दी जाए जिसमें तूने अपनी शुरुत को अटकाया हुआ अथवा जिन्हें तूने अपना समझ के रखा है, जब तेरा शरीर छूट जाएगा तो ये तेरे साथ नहीं जाएंगे। दीनदयाल जो सब दुख भंजन है, सभी सुखों के प्रदाता हैं, उसमें तेरी रुचि नहीं है। जो कि अपनी चीज़ है, करुणा निधान प्रभु जिसने मानुष पर असीम कृपा की है, तूने उससे नेह नहीं बढ़ाया, उनसे अपना नाता नहीं जोड़ा, झूठी वस्तुओं में दिल लगा के रखा। महापुरुष फरमाते हैं कि जो अपनी वस्तु है उसके साथ अपना नेह लगाओ, जो यहाँ भी सुख दे और परलोक में भी इंसान के साथ जाए। इंसान की अपनी वस्तु कौन सी है? वो केवल मालिक का नाम है, सद्गुरु का सत शब्द है, उनकी भक्ति है जिसके लिए मानुष जन्म मिला है। माया की भूल भुलैया में पड़कर इंसान भूल गया है। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि इंसान जाग जा और अपनी वस्तु की संभाल कर, अपनी वस्तु को ग्रहण कर सच्चा सुख प्राप्त कर, तब तू यहाँ भी सुखी रहेगा और तेरा परलोक भी संभल जाएगा।